Hello, my dear students. How are you all? Students, as you know, हमने एक नया चैप्टर जो कर रहे थे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का, उसमें उसमें हमने एक नया टॉपिक जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ दी मेयोसिस, वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। मेयोसिस का हमने एक पार्ट कर लिया था, सेकंड पार्ट जो है वो रहता है करने वाला। सो आज हम मेयोसिस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। मेयोसिस का फर्स्ट पार्ट जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो पहले मेयोसिस का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए जो मैंने पहले डाला था, उसके बाद इस वीडियो को देखना ताकि आपको कम्प्लीटली मेयोसिस का जो प्रोसेस है वो आपको समझ आ जाए इजी तरीके से। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दैट टॉपिक मेयोसिस। मेयोसिस क्या है, कौन से सेल्स में होती है, मैंने आपको कम्प्लीटली बताया था। थोड़ा सा ओवरव्यू आज भी ले लेंगे, उसके बाद उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए ताकि जो नेक्स्ट जो कमिंग जो भी क्लासेज है और कोर्सेज है उनमें जो ये प्रोसेसेस आएंगी तो आपको ईजी रहे हर एक टॉपिक को समझना। माइटोसिस, मेयोसिस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इन सभी दोनों टॉपिक को कम्प्लीटली एक कंप्लीट नॉलेज के साथ आपको आने चाहिए ये। अगर आपको किसी को कोई भी क्वेरी है कि कोई कहीं किसी पॉइंट से समझ नहीं आ रहा या कोई नहीं पता चल रहा तो आप पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगा। ओके, हम टॉपिक जो है मेयोसिस वो दोबारा से पहले वाला थोड़ा सा एक कलेक्टिवली जो है उसकी नॉलेज लेके बाद में आगे जो है टॉपिक को आज कंप्लीट कर देंगे। मेयोसिस मेयोसिस हमने स्टार्ट की थी। मेयोसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेयोसिस कौन से सेल्स में होती है। हमारी ह्यूमन बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ पे मेयोसिस की प्रोसेस मिलती है, जो वहाँ से क्या है डिप्लॉयड सेल जो है वो हैप्लॉयड बन सके। डिप्लॉयड सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टेड सेल होते हैं वहाँ पे हमारे गोनाड्स में। गोनाड्स मतलब जहाँ पे गमीट्स बनते हैं। गोनाड्स क्या होते हैं? गोनाड्स आर प्रेजेंट इनटू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो गोनाड हैं उनमें गमीट बनते हैं। जैसे मेल में टेस्टिस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस एक पार्ट आ जाता है, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। स्पर्म्स आर गमीट्स एंड टेस्टिस आर गोनाड्स। ऐसे ही फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरीज जो हैं, ओवरीज आर गोनाड्स एंड ओवा इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी। सो ओवा इज गमीट एंड ओवरी इज गोनाड। ये इस तरह से आपको पता होना चाहिए, कलेक्टिवली कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए। ओवरीज एंड टेस्टिस, इनमें प्री एग्जिस्टेड सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम? जर्म सेल्स बोलते हैं उनको हम, ठीक है। सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल जो उनमें प्रेजेंट होती हैं। ओके, मेयोसिस जो है, मेयोसिस मैंने बोला था दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन। मेयोसिस की रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्या है जो जेनेटिक करैक्टर है, जेनेटिक मटेरियल है, ये रिड्यूस हो जाता है विद अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। क्योंकि मेयोसिस जो प्रोसेस है वो दो पार्ट्स में होती है। ये एक सेल है, ये जर्म सेल है, हमारी गोनाड्स में प्रेजेंट है। इसका करैक्टर जो है वो डिप्लॉयड है, दैट इज द डिप्लॉयड करैक्टर। इसमें पहले एक जो है प्रोसेस होगी, मैंने आपको बताया था मेयोसिस 1 होगी, मेयोसिस 1, इसमें मेयोसिस 1 होगी। इसमें मेयोसिस 1 जो है इसमें रिडक्शन हो जाएगी जेनेटिक करैक्टर की। उसके बाद क्या है, उसके बाद होगी इन दोनों सेल्स में नेक्स्ट मेयोसिस 2 होगी। ये जो मेयोसिस 2 हुई ये इक्वेशनल डिवीजन ही होगी जैसे माइटोसिस में थी। माइटोसिस भी किसी ने अभी तक अगर नहीं पढ़ा और सुना नहीं उस वीडियो को तो माइटोसिस को कंप्लीटली सुन लीजिए। ये दोनों जो टॉपिक हैं माइटोसिस एंड मेयोसिस ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, सो दोनों को ही सुनना और समझना दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो मैं एन डाल रहा हूं इसका मतलब है हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स।
2 and R इट मीन्स डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो जर्म सेल है, प्री एग्जिस्टेड सेल्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। दीज आर डिप्लॉयड। उसके बाद ये एन जो डाल रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है, हैप्लॉयड। ये हाफ हो गए हैं कैरेक्टर में। मैंने कल वो बताया था, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा आज, उसके बाद कंप्लीटली इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दूंगा। ये अच्छी तरह से देख लेना, समझ लेना ये कैसे हो रहा है। ओके, जो म्योसिस थी, म्योसिस पार्ट 1 में कुछ स्पेसिफिक टाइप की जो प्रोसेसेस हो रही थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे कि प्रोफेस 1 हो रहा था। प्रोफेस 1 में कुछ पार्ट आ रहे थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेस 1 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकिनेसिस। ये सभी प्रोसेसेस जो हैं वो प्रोफेज 1 में आ रही थी जब म्योसिस 1 हो रही है। म्योसिस 1 के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसमें क्या लेप्टोटीन है, जो इसमें क्या होना था, इसमें विजिबिलिटी होनी थी क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम विजिबल हो जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी, टूटना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद जाइगोटीन जो है, इसमें क्या होगा, सिनेप्सिस होगी। सिनेप्सिस के बारे में क्या है, जुड़ना। दो क्रोमैटिड्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कल, दोबारा बता देता हूं। देखिए ये एक क्रोमोसोम है, ये इसकी एक क्रोमैटिड, ये इसकी एक क्रोमैटिड, ये क्रोमैटिड्स हैं। नेक्स्ट क्रोमोसोम इसकी ये वाली लेग जो है क्रोमैटिड की, दूसरे क्रोमैटिड की लेग के साथ ज्वाइन कर रही है। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। जब ये अटैच होगी तो ये क्या कर रही है, स्नैप्स कर रही है, स्नैप्सिस हो रही है। यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कंप्लीटली। सो ये दोनों, ये वाली लेग और ये वाली लेग, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड है। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों, ये भी सिस्टर है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये भी। बट ये वाली लेग और इसकी ये वाली लेग, ये दोनों क्या है, दीज आर दी होमोलोगस क्रोमोसोम, दीज आर दी होमोलोगस क्रोमोसोम। क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम जो है, ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम सेम फंक्शन कैरी आउट करेंगे, सेम कैरेक्टर है इनका। सो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। बट एक ही क्रोमोसोम की जो लेग होगी वो सिस्टर क्रोमैटिड्स होगी। बट ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की जो क्रोमैटिड है, ये आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। सिनेप्सिस किनकी होगी, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स की होगी। उसके बाद सिनेप्सिस जब हो जाएगी, उसके बाद पैकेटिन में क्या होगी, इनकी क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन दी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में मिल रहे हैं, इनकी क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, रेप्लिकेट करना एक दूसरे के साथ स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद डिप्लोटीन हो जाएगी। डिप्लोटीन में क्या होगी, ये चाइज़ोमाटा बन जाएगा। इसमें क्या बन जाएगा, यही पार्ट है, यही टाइम है, यही टॉपिक है जिसको आपने समझना है कंप्लीटली। डिप्लोटीन में क्या चाइज़ोमाटा बन जाएगा। चाइज़ोमाटा का मतलब क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड की जो क्रोमैटिड्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी। जैसे मैंने दोबारा यहाँ चाइज़ोमाटा में बना रहा हूं, यहाँ पे एक सिस्टर क्रोमैटिड, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड, सॉरी
यहाँ पे दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड। अब क्या होगी, इनकी लेग्स जो है रिप्लेस हो जाएगी, इसकी लेग इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे चेस्टमेटा बन गया है क्रॉसिंग ओवर के साथ। ऐसे इसकी ये वाला इधर चलेगी, इसकी ये वाला इधर चलेगी। सो ये क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड्स विल रिप्लेस विद ईच अदर इनटू द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों लेग जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है उनमें सिनेप्सिस होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी, उसके बाद उनकी जो क्रोमैटिड है वो एक दूसरे के साथ क्या है रिप्लेस कर जाएंगी। इसकी क्रोमैटिड इधर, इसकी क्रोमैटिड इधर चले जाएगी, ठीक है। तो ये जब पार्ट हो जाएगा तो इसको बोलेंगे चेस्टमेटा हो गया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ चेस्टमेटा। उसके बाद क्या है, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगी। टर्मिनल मतलब अपने टर्मिनल की तरफ चले जाना, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगी इसमें। सो अपने अपने टर्मिनल की तरफ ये मूव कर देंगे। सो ये प्रोसेस कंप्लीटली जो है वो प्रोफेज 1 में होगी। ये मियोसिस 1 के बारे में बात करूं, उसके बाद क्या है प्रोफेज 2, उसके प्रोफेज 1 हो गया, प्रोफेज के बाद आएगा मेटाफेज, फिर एनाफेज, टेलोफेज। मेटाफेज में आपको मैंने बताया था, फिर क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या है उनके साथ फिर बाद में क्रोमोसोम जो है वो आपस में जो है वो दूर होना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि उनको किसने जोड़ा हुआ है, किसने ने स्पिंडल फाइबर जो है उन्होंने पकड़ा हुआ है। उसको बना के आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ। मेटाफेज 1, प्रोफेज 1 हो गया, मेटाफेज 1 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था ये सेल है। अब सेल में क्या होगा, यहाँ पे क्या था, दीज आर दी सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो हैं इनसे क्या निकला हुआ है यहाँ पे, दीज आर दी स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर ने क्या हुआ है यहाँ पे क्रोमोसोम को पकड़ा हुआ है। सॉरी, ये मैंने चेस्टमेटा बनाया है यहाँ पे, देखिए चेस्टमेटा बना दिया। तो ये बाद में क्या है, जो ये वाले स्पिंडल फाइबर है इनको खींचना स्टार्ट कर देंगे इनटू दी मियोसिस मेटाफेज 1। उसके बाद आएगा एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या है, ये और दूर चले जाएंगे। एनाफेज 1 में क्या होगा, ये और दूर चले जाएंगे। एनाफेज 1 में ये यहां पे पहुंच गया अभी। सेम एज हियर। और दूर चले गए, कितना डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आएगा टेलोफेज। टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 जो है उसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दोबारा से रीजनरेट होना स्टार्ट कर देगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी इनटू दी टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 जब हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, ये सेल बन गया, ये सेल बन गया। उसके बाद आएगी साइटोकाइनेसिस, उसमें साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर देना है। उसके बाद क्या है, दो जो है वो दो सेल जो है यहाँ पे वो बन जाएंगे जिनमें न्यूक्लियस होगी और इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है इनमें प्रेजेंट होगा, ये वाला जो कि अब हैप्लॉइड हो चुका है मियोसिस 1 की प्रोसेस से। सो ऐसे मियोसिस 1 से एक सेल से जो कि डिप्लॉइड है उससे दो हैप्लॉइड सेल्स जो है वो बन जाएंगे कंप्लीटली।
डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैंने पहले बनाई हुई है, वो आप वो देख लेना, क्योंकि वीडियो बाद में बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। सो ये हमने कर लिया। एन एन उसके बाद हम मूव करते हैं मियोसिस 2 की तरफ। मियोसिस 2, अब मियोसिस 2 करते हैं जिनसे ये हैप्लॉइड सेल जो है ये डिवीजन करेंगे। अब मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस जो है मियोसिस 2 का वो किससे रिलेट करता है? माइटोसिस से। अगर मियोसिस 2 आपने कंप्लीटली समझ लिया है तो आप कंप्लीटली जो है माइटोसिस का पूरा फेज था उसको समझ लीजिए, वीडियो को देख लीजिए तो आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा। बट मैं यहाँ पे उसका भी ओवरव्यू दे देता हूँ कि मियोसिस 2 जो है कैसे वो होने वाली है। ये देखिए मियोसिस 2 डाल देता हूँ यहाँ पे, मियोसिस 2। सो यहाँ पे क्या सेल थी? 2 सेल थी। 2 सेल जो थे अभी बनाई थी मैंने मियोसिस 1 से, उनमें से एक सेल ही लूंगा, एक सेल यहाँ पे ले लिया। एक सेल जो यहाँ पे ले लिया, ये रहा सेल, ये है न्यूक्लियस। दिस इज ए न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस में क्या थे? क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट देयर। क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम ऑलरेडी ही रेप्लिकेट किए हुए हैं, ठीक है। इसमें इसके बाद जब रेप्लिकेट किए हुए हैं तो इनमें क्या फेज स्टार्ट हो जाएगा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये सभी फेज जो है वो माइटोसिस में मैंने आपको समझाए हैं, वो आप माइटोसिस की जो वीडियो है वो कंप्लीटली देख लेना। तो उसमें क्या थे कि यहाँ पे जब प्रोफेज 1 स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा आपको पता है, ये जो स्पिंडल फाइबर है, सॉरी ये जो अपने सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स जो है वो मूव कर जाएंगे। सेंट्रियोल्स मूव करके जब तो उन्होंने क्या है स्पिंडल फाइबर जो है वो निकाल लेने हैं। स्पिंडल फाइबर निकल गए जब प्रोफेज 1 में, उसके बाद क्या है प्रोफेज 1 में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये ब्रेक हो जानी है, कंडेंस हो जानी है, कंडेंसेशन होके ये ब्रेक हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक होगी तो इनकी दोबारा से जो क्रोमोसोम जो है यहाँ पे इनकी विजिबिलिटी हो जाएगी। जब ये विजिबल हो जाएंगे तो उसके बाद मेटाफेज होगा। मेटाफेज में क्या था? ये सेल है, ऐसे जनरली बना रहा हूं। ये क्या थे? यहां से स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर जो है सेंटर वाला वहां पे बॉन्ड बना लेना है। उसके बाद इनको सेंटर से ब्रेक कर देना है, डिटैच कर देना है। सेंटर से डिटैच कर दिया जब इनको तो क्या होगा वो, उसके बाद एनाफेज आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, उसके बाद आएगा एनाफेज। एनाफेज आ गया। ये देखिए ये सेल है, दिस इज द सेंट्रियोल। दो क्रोमैटिड थी ना, एक एक क्रोमैटिड रहेगी यहां पे। सिंगल क्रोमैटिड यहां पे रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये 2 थी, ये ब्रेक हो गई यहां से। जैसे मैंने माइटोसिस में बताया था कि सेंटर से प्रोटीन होते हैं वो क्या है टूट जाते हैं और वो सेंट्रोमियर का जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। 2 क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो जाएंगी क्योंकि उनको स्पिंडल फाइबर्स आप खींच रही हैं इनको, ठीक है। ये टूट गई, अब ये क्या होगी हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड ही है, हैप्लॉइड थी और हैप्लॉइड क्या है वो बन जाएगी। उसके बाद क्या है
एनाफेज है, उसके बाद आएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उसके बाद आ जाएगा टेलोफेज। टेलोफेज जो है, टेलोफेज में मैंने आपको बताया था कि उसके बाद क्या है, जब ये सभी प्रोसेसेस हो जाएंगी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। एप्लाइड और दो सेल बन गए से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे रीजनरेट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, उसके बाद आएगी साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस से क्या है, साइटोप्लाज्म में डिवाइड कर देना है और दो सेल जो है वो बन जाएंगे। दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस 2। मेयोसिस 2 जो है वो कंप्लीटली रिलेट करती है माइटोसिस से। अगर मेयोसिस 2 की बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो आप चाहते हो तो माइटोसिस वाली वीडियो जो है वो आप देख लीजिए। एंड मेयोसिस 1 की जो वीडियो कंप्लीटली है वो कल वाली जो वीडियो थी वो देख लीजिए। और ओवरऑल जो है मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2 में मेयोसिस की प्रोसेस जो है वो इस वीडियो में मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। ये टॉपिक आप अच्छी तरह से कर लेना। इस टॉपिक की नोट्स बना लेना, नोट्स बना के मुझे भेज देना, मैं चेक करूंगा उनको कि आपने ठीक बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। आपने नोट्स बनाने ही बनाने हैं। वीडियो जो है वो आप रिपीटली देखना ताकि जो आपको सिंगल पॉइंट जो है वो भी समझ आ जाए। सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रियोल्स क्या है, सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन से होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन से होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, चेज़ोमेटा कैसे बन रहा है, सिनेप्सिस क्या है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स वो कैसे हो रही है। ये सभी पॉइंट है जो इसमें समझने वाले हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। बट अगर रिपीटली देखोगे और नोट्स बना लोगे तो आपको वो आपके माइंड में जो है फिक्स हो जाएगा सब कुछ कि सभी चीज़ें क्या है। अगर सभी चीज़ें समझ आ गई तब भी वीडियो जो है वो देखने का फ़ायदा है, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होगा। वीडियो को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लो और रिपीटली वीडियो को देखो। अपना होमवर्क जो है वो जो रेगुलरली है वो भेजते रहा करो ताकि हमें पता चलते रहे कि आप काम जो है वो कर रहे हैं। मैं जो एफर्ट्स कर रहा हूँ आपके लिए सो उसकी कोई आउटपुट भी निकल रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।